भी करेंगे। किसान संगठन और कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि इस बार बजट में एग्रीकल्चर और किसानों पर सरकार का बड़ा फोकस हो सकता है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, नमस्कार। और आप दिल्ली में हैं, एग्रीकल्चर को लेकर मंथन यहाँ पर जारी है। किसान संगठन सबके सब आज यहाँ पर दिल्ली में जमा है। क्या कुछ आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बैठक में ऐसा माना जा रहा है कि कृषि अर्थशास्त्री भी शामिल यहाँ पर हैं, ग्रोथ पर यहाँ पर सुझाव देने की एक्सपेक्टेशंस हैं आगे जाते हुए। वित्त मंत्री, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर वेरियस सेक्टर से मिल रही हैं और आज यहाँ पर एग्री का दिन है। आलोक, क्या कुछ आप पिकअप कर रहे हैं, किस तरह की कॉन्वर्सेशन रह सकती है और जो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं किस तरह की रिप्रेजेंटेशन वो यहाँ पर वित्त मंत्री के सामने रख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है काफी बड़ा सेक्टर है। आपको मालूम होगा कि पिछले बजट में सरकार ने बहुत ज्यादा एलोकेशन एग्री सेक्टर के लिए किया था। लिहाजा उम्मीद ये की जा रही है कि एग्री सेक्टर में ग्रोथ जो स्टैग्नेंट है वो ग्रोथ बढ़े। लिहाजा जो यहाँ पर एग्री इकोनॉमिस्ट और फार्मर एसोसिएशन आए हुए हैं तो वो ये डिमांड कर सकते हैं कि एग्री सेक्टर में ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं, कैपेक्स सरकार करे और भी, ताकि ये ग्रोथ मोमेंटम जो है एग्री सेक्टर का बना रहे। और जो मानसून की स्थिति अच्छी दिख रही है, ऐसे में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे काफी कुछ की उम्मीद की जा सकती है। लिहाजा सरकार का फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पर रहना चाहिए। इसके अलावा जो जॉब क्रिएशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड है लेकिन वो अंडर एम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं, वहां पर उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती। लिहाजा एक बड़ा जॉब क्रिएशन वाला सेक्टर एग्रीकल्चर हो सकता है और इसलिए सरकार से डिमांड ये कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब क्रिएट करने के लिए इसके लिए सरकार को ज्यादा फोकस देना चाहिए, ज्यादा सेक्टर को इंसेंटिव देना चाहिए। और इसके अलावा जो एग्री स्टार्टअप जो खासतौर से जॉब क्रिएशन के लिए एक बड़ा सेटअप बन के उभरा है, वहां पर भी सरकार को फोकस की जाए, उनको इंसेंटिव देना चाहिए। उनके R&D जो करते हैं उनको जो टैक्स एग्जम्पशन मिलता है उनको बढ़ावा देना चाहिए। जो अभी एग्जम्पशन है वो 100% ही है, जितना इन्वेस्ट करते हैं उसका 100% मिलता है। पहले ये 200% तक था, तो ये 200% की भी मांग करने की बात बजट में आ सकती है कि R&D और जो कैपेक्स है उस पर सरकार को टैक्स का एग्जम्पशन देना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो एग्री और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, उन लोगों की भी डिमांड है कि जो नए नए टेक्नोलॉजी हैं, नए नए AI मशीन लर्निंग इस तरह की चीजें हैं, या जो नई टेक्नोलॉजी होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके लिए भी सरकार को कोई इंसेंटिव देना चाहिए। जो मशीन्स होते हैं, जो कैपेसिटी एडिशन होता है मशीनों का, उसको लेकर भी सरकार की तरफ से टैक्स एग्जम्पशन या इस तरह की कोई छूट मिले तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो प्रोसेसिंग सेक्टर है वहां पर ज्यादातर जो मशीन्स और ज्यादातर जो चीजें हैं इंपोर्टेड होती हैं। लिहाजा जो इंपोर्टेड आइटम है उनको देश में अच्छे से इंस्टॉल किया जा सके या ज्यादा से ज्यादा उसको दिया जा सकता है। और इस तरह के इन्वेस्टमेंट पर सरकार इंसेंटिव कैसे दे सकती है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आलोक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स एक लंबी लिस्ट है जो कि मेजर मुद्दे हैं एज ऑफ नाउ, और जो किसान संगठन वहां पर हैं, एग्री इकोनॉमिस्ट हैं जो इस मीटिंग में आज यहां पर जुड़े हैं, और चाहे वो एडिबल ऑयल सेक्टर है, पल्सेज है, ग्रेन्स है, सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स एज ऑफ नाउ दिल्ली में यहां पर हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके साथ मीटिंग ले रही है। जानने की कोशिश की जा रही है कि किस सेक्टर को यहाँ पर क्या चाहिए, और उस लिहाज से ऑफकोर्स हम यहाँ पर चेंजेस भी आता हुआ देखेंगे। तो रोजगार बढ़ाने पर तो एक ऑफकोर्स यहाँ पर एक मेजर थ्रस्ट रहेगा ही, लेकिन जैसे आलोक कह रहे थे कि चाहे वो एग्री स्टार्टअप्स हैं, ग्रोथ है, टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इन सभी के ग्रोथ पर यहाँ पर सुझाव संभव आज किए जा रहे हैं। और वित्त मंत्री ऑफ कोर्स इन सबको यहाँ पर सुनेंगी और उसके ऊपर एक रिएक्शन भी हम आता हुआ नजर आएंगे। ऑफ कोर्स वेरियस सेक्टर्स के जो लोग वहाँ से हैं उनसे आलोक टच में हैं, हम भी टच में हैं, और जैसे वो मीटिंग खत्म होगी तो जानने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह के रिएक्शंस उनके सुझावों पर यहाँ पर वित्त मंत्री ने दिए हैं। लेकिन जहाँ तक एग्री की बात है, रवि, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि क्लियरली जो अगला एक महीना है, 100 दिन है अंटिल बजट है, उसके बाद भी है, जिस तरह की यहाँ पर डेवलपमेंट्स बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है, आपको क्या लगता है एग्री सेक्टर से? जरूर से काफ़ी टाइम से एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा जो फोकस है गवर्नमेंट का इंफ्रा साइड होना चाहिए। आई थिंक काफ़ी टाइम अभी भी जब सप्लाई होती है तब डिमांड की कमी होती है, डिमांड होती है तब सप्लाई नहीं होती। तो आई थिंक काफ़ी इम्बेलेंसेस है। पर्टिकुलर जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेयर हाउसिंग सेक्टर है
वो अभी भी मुझे लग रहा है कि एक स्कोप है कि वहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करे। हालांकि मीन्स कि गवर्नमेंट का अगर जीएसटी कलेक्शन एंड डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसमें 28% का सीएजीआर ग्रोथ है, तो आई थिंक लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास स्पेंड करने के लिए ज़्यादा पैसा भी है। तो मुझे लग रहा है कि एग्रीकल्चर वैसे भी देखे तो जो इलेक्शन के आउटकम आए, वर्डिक आए, उसमें रूरल सेक्टर से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, तो शायद लग रहा है कि गवर्नमेंट वहाँ पे फोकस करते हुए दिखे। एंड अच्छा आई थिंक एग्री स्पेंडिंग में मुझे लग रहा है कि मिनिमम 10 to 15% का ग्रोथ लास्ट बजट से अभी देखने को मिलेगा, और पर्टिकुलर एग्री इंफ्रा पे गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करना है। सेकंड जो फोकस है वो सीड का प्रॉब्लम है, मीन्स के इंडिया में जो सीडिंग सिस्टम है एंड पर्टिकुलर उसके ऊपर जो क्वालिटी का वेरिएशन है, इस हिसाब से फार्मर काफ़ी लॉस करना पड़ता है। साथ में 3 साल से जो मानसून है वो भी ऑन टाइम नहीं था, बट यस ये साल से ला नीना चालू हो चुका है एंड पर्टिकुलर अभी 3-4 साल अभी अच्छे मानसून की उम्मीद मार्केट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो 2 से 3 साल हो गए वो एग्री इकोनॉमी के लिए बड़े बूस्टर हो गए। एंड पर्टिकुलर प्राइस मैकेनिज्म में भी हम वेट कर रहे थे कि नई गवर्नमेंट अपना एमएसपी का डिक्लेरेशन करे। एमएसपी में भी काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ है, पर्टिकुलर पल्सेस पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो मुझे लग रहा है इस टाइम फार्मर का फर्स्ट फोकस वुड बी आई थिंक पल्सेस, बट प्राइस वाइज मुझे लग रहा है कि जो ऑयल सीड सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा फोकस में रह सकता है। वेल सप्लाई के हिसाब से हमने सोयाबीन, सरसों, उसके प्राइसेस में लगातार गिरावट देखी है, बट मुझे लग रहा है कि दिस ईयर वुड बी फॉर योर ऑयल सीड। तो ऑयल सीड में मुझे लग रहा है कि अगले साल तक 1 साल का अगर आउटलुक निकाले ये बजट से, नेक्स्ट फरवरी में जो बजट फिर से आएगा तब में सबसे ज़्यादा कोई आउट परफॉर्म कर सकता है तो वो ऑयल सीड है। ग्लोबली सप्लाई अच्छी है, बट डोमेस्टिक की जो एमएसपी बढ़ी है इससे मुझे लग रहा है कि सोयाबीन में अच्छी प्राइस है, वो मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है।